झालावाड़ हादसे में राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलवारवर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी राजस्थान की सरकार। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर होगा क्लास के कमरे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा में झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आंगनवाड़ी के मुद्दे पर की चर्चा। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलौदी सरकारी स्कूल में हुआ हादसा। कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे इसमें दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला, सभी को अस्पताल पहुंचाया। झालावाड़ हादसे पर बोले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों की सर्वेक्षण करवाने चाहिए और जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने चाहिए। पीएम मोदी की मालदीव यात्रा का दूसरा दिन, राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। भारत मालदीव में 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर, कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर भी समझौता। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू। मालदीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का किया उद्घाटन। मोदी बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी। मालदीव से लौटकर आज रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित कंगईगोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुथिरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में हिस्सा लेंगे। बिहार में वोट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन पूरी हुई। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ये जारी होगा ड्राफ्ट। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया है। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था। सदन चलने से अधिक काम विपक्ष का ही होता। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही। सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में सहमति बनी। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। अमित शाह और जयशंकर भी चर्चा में शामिल होंगे। पीएम भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष को दो टूक। कहा कि सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेंगे ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सभी दल सहमत। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद। राज्यपाल सीवी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेजा। पश्चिम बंगाल के पुलिस के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना कहा कि राजनीतिक पोस्ट शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी जारी किया। ममता ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। कहा कि हमें 24 घंटे और 365 दिन सैन्य की तैयारी रखनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ ही शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी होता है। भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह होना होगा। ड्रोन वॉरफेयर में भारत को बड़ी सफलता। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से किया गया मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई। करगिल विजय दिवस आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके लिखा, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ द्रास दौरे पर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पदयात्रा में शामिल हुए। करगिल विजय दिवस पर चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन। शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। मैराथन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कांवड़ ले जाना भारी पड़ा। पुलिस से जान बचाने की लगाई गुहार। आस पड़ोस के लोगों पर अभद्रता का आरोप लगाया।
आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। बिजनौर धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विदेश भेजने की साजिश, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में सड़क पर उतरे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा देने की मांग। सिद्धार्थनगर में धर्मांतरण का मामला, नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव, इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार किया। दिल्ली में चल रहे हिंडवे इंडिया कोचूर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का रहा जलवा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच देखने को मिला। हुंडई इंडिया कोचूर वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पिकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शन को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शन में शिमर, फर और व्हाइट पिंक कलर्स की दिखी झलक। हुंडई इंडिया कोचूर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र रहे। फाल्गुनी शेन पिकॉक की इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरे।